कभी कभी जिंदगी के सबसे कठिन सफर में सबसे बड़ी ताकत वही रिश्ता देता है जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है। और वो है भाई और बहन का रिश्ता। भारत में भाई बहन का रिश्ता हमेशा से पवित्र और प्रेरणादायक माना गया है। रक्षाबंधन, भाई दूज या फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाएं, ये रिश्ता त्याग, प्यार और संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। यह कहानी भी ऐसे ही दो भाई बहन की है जिन्होंने जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बने। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अभय और उसकी छोटी बहन अनन्या बचपन से ही कठिनाइयों में पले बढ़े। पिता एक मामूली किसान थे और माँ घर संभालती थी। पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो जाता था। अभय 10वीं कक्षा में पढ़ता था और अनन्या 8वीं में। पढ़ाई में दोनों तेज थे, लेकिन आर्थिक हालात बार बार इनके सपनों को तोड़ने की कोशिश करते थे। एक दिन अनन्या ने स्कूल से आकर रोते हुए कहा, भैया, मास्टर जी ने कहा है अगर किताबें नहीं लाओगी तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। अभय के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वह खुद की पढ़ाई छोड़कर भी बहन की किताबें लाने का संकल्प ले बैठा। अगले ही दिन उसने खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। अनन्या ने भी यह देखा तो ठान लिया कि वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेगी बल्कि अपने भाई के सपनों को भी पूरा करेगी। वह रोज घर का कामकाज निपटाकर पढ़ाई करती और अपने भाई के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाती ताकि उसका समय बच सके। गांव वाले अक्सर कहते थे, क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर, बेटियों का तो आखिर घर ही बसना है और बेटा तो वैसे भी मजदूरी करता है। लेकिन अभय और अनन्या ने इन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई और मेहनत पर विश्वास किया। अभय ने 10वीं की परीक्षा दी और अच्छे नंबर लाए। उसी साल अनन्या ने भी टॉप किया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तभी गांव के एक टीचर ने कहा, अगर तुम लोग सचमुच पढ़ाई करना चाहते हो तो स्कॉलरशिप की परीक्षा दो। मेहनत करोगे तो सरकार से मदद भी मिलेगी। दोनों ने दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार स्कॉलरशिप हासिल कर ली। यही उनके जीवन का सबसे पहला और बड़ा मोड़ था। अब दोनों कस्बे के बाहर जाकर पढ़ाई करने लगे। शहर में रहना आसान नहीं था। किराया, खाने का खर्च, पढ़ाई का दबाव। लेकिन जब भी कोई हताश होता, दूसरा उसे संभाल लेता। अभय अक्सर कहता, अनन्या, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। और अनन्या सुनकर मुस्कुरा देती और कहती, भैया, आप अगर साथ हो तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। अनन्या पढ़ाई में अव्वल थी। वह इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। उसने हर कठिनाई के बावजूद स्कूल और फिर कॉलेज में टॉप किया। अभय का सपना था कि वह एक आईपीएस ऑफिसर बने, लेकिन कई बार हालात ऐसे बने कि उसे कई बार पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन की मदद करनी पड़ी। उसने पार्ट टाइम नौकरी की, ट्यूशन पढ़ाए और बहन की फीस भरी। और एक समय आया जब अनन्या को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस बहुत ज़्यादा थी। अभय ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से रोक दी और कहा, अनन्या, तू पढ़, मैं तेरे लिए सब करूँगा। मेरी पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन तेरा सपना अभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संकल्प लिया, भैया, मैं आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगी। अनन्या ने कॉलेज में शानदार प्रदर्शन किया। उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी और धीरे धीरे उसने खुद का खर्च भी उठाना शुरू कर दिया। अब वो अपने भाई की पढ़ाई में मदद भी करने लगी। अभय ने दोबारा तैयारी शुरू की और लगातार संघर्ष करने के बाद उसे भी आईपीएस की परीक्षा में सफलता मिल ही गई। गांव में वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। एक और भाई आईपीएस बना तो दूसरी ओर बहन ने इंजीनियर बनकर सबका नाम रोशन किया। जो समाज कभी इन्हें गाली देता था, ताने मारता था, वही लोग अब इनके परिवार को सम्मान की नज़रों से देखने लगे थे। आज अभय और अनन्या दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूले कि कठिन समय में कैसे उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर संघर्ष किया था। वो दोनों आज भी गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ राखी या त्योहार तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह रिश्ता सपनों और संघर्ष में एक दूसरे का हाथ थामने का नाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर भाई बहन साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। त्याग और समर्थन ही इस रिश्ते को सबसे बड़ी ताकत बनाती है। सफलता अकेले नहीं होती, उसमें परिवार और रिश्तों का भी बराबर योगदान होता है। दोस्तों,
भाई बहन की यह प्यारी सी कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।